Assalamualaikum viewers, this is Yasir Ansari and you are watching my YouTube channel. So viewers, आज हम रिएक्शन एनालिसिस करने जा रहे हैं। इंडिया का बुरा हाल से बुरा हाल, बदतरीन हाल होता जा रहा है। इस हवाले से इसराइल में नंगा करके मारा जा रहा है इंडियंस को। पहले ये अरब में पिटे, यूएई में इनको कुत्तों की जैसी की गई इनकी, फिर यूएस में इनको सुअर जैसी की गई, और अब इनको जानवरों की तरह पीटा गया है इसराइल में। इसराइल वालों ने इनको मार मार के भगाया है, इनको गो इंडियन के नारे लगाए, मगर इनको फिर भी शर्म नहीं आ रही कि रोज़गार के सिलसिले में वहाँ जा रहे हैं कि उनकी फ़ौज में इनको कोई भिखारी मिल जाए। सबसे बड़े भिखारी दुनिया के ये थे, हैं और रहेंगे। ये इसराइल सिर्फ इंडियन इसलिए जा रहे हैं वहाँ इनको फ़ौज में भर्ती मिल जाए, इनके पैसे बन जाएंगे और इनका स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, क्योंकि इनके तो यहाँ पर गरीब तरीन कौम इंडिया। आप देख रहे हैं दुनिया में कितने इंडियन हैं, इस वजह से इंडिया में इनको खाने को नहीं मिलता। ये तो इंडिया सिर्फ लोग ज़्यादा है, तारीफ़ें कर करके इतने सारे लोगों के जहनों में थोड़ा सा अपना इन्होंने नकाब चढ़ा दिया था, वो भी उतार दिया अंग्रेज़ ब्लॉगर्स ने स्पेशली, और आसिम मुनीर ने जो इनकी हालत की ना 6-0 बच्चों पर सेलिब्रेट किया था ना तुमने हमारे, देखो क्या हाल हुआ तुम्हारा दुनिया में। इसी तरह ये फ़लस्तीन के बच्चों पर भी इसराइल के साथ थे कि वी आर स्टैंडिंग विद इसराइल। फ़लस्तीन में वहाँ बच्चे मर रहे थे, ये इसराइल का साथ दे रहे थे। दुनिया की वाहिद कौम इंडिया, सबसे गंदी, सबसे घटिया कौम, सबसे बदसूरत तरीन, सबसे गरीब और सबसे जाहिल कौम इंडिया। इनके पिछवाड़ों पे लात मारी इसराइल ने, इनको बिछा दिया, लिटा दिया, पलट दिया, और इनकी पिछवाड़ा देखकर भी कोई नहीं मारेगा। इतने गंदे हैं ये हर तरीके से कि ये नंगे भी हो रहे हैं। इनको बोलने जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई नहीं करेगा, ये वहाँ अपनी इज्जत देने को भी तैयार है, मगर इनकी कौन मारेगा? इतनी गंदी है, धोते तो है नहीं ये, जंगलों में तो हकते हैं जाके। चले वीडियो देखते हैं जो इसराइल ने इनका कुत्तों वाली की है ना, बड़ा मजा आएगा वीडियो देखने में। आप जब वीडियो देखेंगे तो आप भी मेरी तरह, जिस तरह एक्साइटेड हो ना, आप भी एक्साइटेड हो जाएंगे कि इनका क्या हाल किया है। बस मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मैं ज़रूर एनालिसिस करूँगा और अच्छे से करूँगा। मैं हैंड फ्री लगाना ज़रूर होता है ना, इस वजह से मैं भूल गया था हैंड फ्री लगाने भी, बस अब लगा रहा हूँ। एनालिसिस ज़रूर करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो व्यूअर्स, ये हैंड फ्री मेरा लग गया है, और मैं फिर बता दूं ये एनालिसिस है जो इसराइल का बुरा हाल, इसराइल ने इंडिया का बुरा हाल किया, और दुनिया वालों की तरह उसके हवाले से एनालिसिस है। जिसको लग रहा है अभी से जो इंडियंस आएंगे उनको बहुत दुख होगा ये देखकर, तो वो मत देखेंगे, क्योंकि तुम लोगों को भाई इंडियन जो भी देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में तुम लोगों का हाल बुरा किया गया, लिटा दिया, बिठा दिया सड़क पे, तुम लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया इसराइल ने भी, जैसे दुनिया वाले कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आसिम मुनीर ने जो किया तुम लोगों के साथ, कुत्तों वाली की तुम्हारी। तो आइए वीडियो देखते हैं, मजा आएगा। इजराइल अचानक से हमारे देश के भक्तों का बहुत बड़ा तीर्थ बन गया है। ऐसा लगता है कि छोटे पापा यहां पर हैं तो बड़े पापा इजराइल में हैं। बेंजामिन नेतन्याहू यहां के भक्तों का हीरो बन गया है, और इजराइल के साथ लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग इजराइल जाने को तैयार थे। यह अलग बात है कि इजराइल इनसे सिर्फ मजदूरी करवाना चाहता है, सेना में कभी अपने भर्ती नहीं करेगा। लगातार आप देखिए, गजा में बच्चों का मारा जाना हो या गजा की तबाही हो, उसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। हैवान बन गए हैं इजराइल के चक्कर में, और इजराइल की सारी हैवानियत के खिलाफ जब सारी दुनिया खड़ी है तो देखिए मेरी बात आ गई, सारी दुनिया खिलाफ खड़ी हुई थी इसराइल के, ये साथ दे रहे थे क्योंकि सबसे बड़े भिखारी हैं। इनको उम्मीद थी वहां से दिफाई निजाम के थोड़ी सी इनको पैसे मिल जाएंगे, कुछ इनको मिसाइल मिल जाएंगे, कोई टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। गरीब भिखारी फकीर तो ये लोग हैं। मोदी बीजेपी सबसे बड़ा भिखारी दुनिया का, सबसे बड़ा बदसूरत, सबसे बड़ा जाहिल। आप इसको देख लो, सुमित एआई में इसने क्या किया, कैसी चोरी पकड़ी गई इसकी, खुल्लम खुल्ला चोरी कर रही थी। इस चाइना का नाम लेकर अपना लेबल लगवा के बोल रहा है ये हमारी क्रिएशन है। खैर उस पर तो मैं वीडियो बना चुका हूं, बहुत लान तान हुई इस करना दुनिया में, इस पर पूरी दुनिया थू थू कर रही है। बहरहाल अभी बात कर रहा हूं इसराइल के हवाले से, तो मैंने जो आपको बोली बच्चों को सेलिब्रेट किया था, ये इंडिया का ही बंदा है जो इनको ललकार रहा है, इनको इनकी औकात याद दिला रहे हैं। चले वीडियो देखते हैं।
हिंदुस्तान के ये थोड़े से भक्त लगातार विद इजराइल, आई एम विद इजराइल का पोस्टर लेकर, बैनर लेकर निकलते हुए आपको दिखाई दिए थे। यह बात मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि इजराइल में भारतीयों की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। एक वीडियो आपको दिखाता हूं, यह बिल्कुल ताजा वीडियो है। इस वीडियो में 3-4 इजरायली दक्षिण इजराइल के एश्केलान शहर में जो इंडिया से लेबर्स गए हुए हैं उनमें से कुछ की पिटाई कर रहे हैं। और ये पिटाई कोई ऐसे नहीं कि चलते फिरते कोई बात हो गई और पिटाई हो गई। बाकायदा व्हाट्सएप पे मैसेज किए गए, प्लान बनाया गया कि इंडियंस को मारना है और उसके बाद पकड़ के मारा गया। और ये वीडियो भी इजराइल की ही एक एजेंसी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है जो अपना नाम कैन बताती है, जिसका ब्रांड नेम कैन है, उसने बाकायदा ये वीडियो भी लगाया था, व्हाट्सएप की वो चैट भी लगाई थी, जिससे ये क्लियर होता है कि इजरायली व्हाट्सएप पर प्लान बनाकर हिंदुस्तानियों को पीट रहे हैं। अब आप देखिए पूरे मिडिल ईस्ट को, दुबई जाइए, वहां हिंदुस्तानी भरे हुए हैं। मैं गया जब, तो मुझे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में ही आ गया हूं, शायद और ज्यादा डेवलप्ड बॉम्बे शहर हो उसमें आ गया हूं मैं घूमता रहा, हर जगह हिंदुस्तानी मिले, पाकिस्तानी मिले, अरब मिले, किसी ने बदतमीजी नहीं की। और कभी आपने खबर नहीं ऐसी सुनी होगी कि अरबों ने घेर कर दुबई में हिंदुस्तानी को मार दिया। ओमान गया हूं मैं, ओमान में जो हमारे ड्राइवर थे, आप जानते हैं ओमान में सारे टैक्सी ड्राइवर ओमानी होते हैं, बाहर के लोगों को वहां टैक्सी चलाना अलाउ नहीं है। तो हमारे टैक्सी ड्राइवर साहब जो थे वो ओमानी थे और उन्होंने इतने प्यार से हम लोगों को 4-5 दिन घुमाया, बिटिया को इतना प्यार कर रहे थे अपनी बेटी की तरह, लेके गए हम लोगों को एक ओमानी रेस्टोरेंट में, वहां पर खाना खिलाया। और आप भरोसा नहीं करेंगे कि वो टैक्सी ड्राइवर थे, जबरदस्ती पेमेंट करने लगे। बड़ी मुश्किल से मैं उनको रोक पाया कि भाई पेमेंट तो मुझे करने दीजिए। इतनी मोहब्बत मिली ओमान में। सऊदी अरबिया, जॉर्डन, कितने सारे देश हैं मिडिल ईस्ट में जहां लाखों लाख भारतीय रहते हैं। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ मुसलमान रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं वहां पर, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेबर्स हैं, हर तरह के लोग वहां पर रहते हैं। लेकिन कभी इस तरह की कोई खबर नहीं सुनी गई। लेकिन इन भक्तों ने अरब देशों को अपना दुश्मन बना लिया है और उस इजराइल को अपना दोस्त बना लिया है, जहां से एक नहीं ऐसी तमाम खबरें आ चुकी हैं। आप ओमान चले जाइए, वहां मंदिर है, दुबई में मंदिर है, लगभग पूरे मिडिल ईस्ट में आपको जहां हिंदू रहते हैं मंदिर मिलेगा, लेकिन इजराइल में आपको एक मंदिर नहीं मिलेगा। मैं ये बात बार बार कह चुका हूं कि ये तो इजराइल में मुसलमान है, इसलिए मुसलमान झेल रहे हैं, ईसाई झेल रहे हैं जो वहां के ओरिजिनल रहने वाले हैं। अगर हिंदू भी वहां ओरिजिनल रहने वाले होते तो उनको भी ऐसे ही झेलना पड़ता, उनके मंदिरों में भी आग लगा दी जाती। एक और वीडियो आपको याद होगा, ऐसे ही एक भक्त साहब वहां पहुंच गए थे और इजरायली वहां पर पूजा कर रहे थे, यहूदी प्रार्थना कर रहे थे। और उस प्रार्थना में एक हिंदुस्तानी था जिसने सोचा कि चलो भाई झुक के प्रणाम कर लें। हमारा तो देश ऐसा है जहां हर धर्म की इज्जत सिखाई जाती है। मैं बार बार कहता हूं कि बचपन में हम मस्जिद के सामने से गुजरते थे तो सर झुका लेते थे, मंदिर के सामने से गुजरते थे तो सर झुका लेते थे। तो उसकी भी बेचारे की ऐसी ही ट्रेनिंग होगी। वो बेचारा झुक गया, जैसे पूजा में झुका जाता है वैसे झुक गया। आप सोचिए उसके पिछवाड़े पर लात मारी गई, जो वहां यहूदी पूजा कर रहे थे उसके पिछवाड़े पर लात मारी गई, वो जमीन पर गिर। ये देखा आपने क्या इज्जत हो रही है इनकी। ये फिर भी जाएंगे क्योंकि ये भिखारी हैं, लालची हैं, नोटों के पीछे भागने वाली को मुल्क में इनकी दर बदर खाना जंगी हो रही है। इनके मुल्क में खाने को पैसे नहीं है। एक बार समझ ले, इंडिया सबसे गरीब कौम है दुनिया की। ये जो बोलते हैं ना चौथी बड़ी इकोनॉमी, ये खुद बोलते हैं, कभी किसी ने नहीं बोला। और अगर किसी ने बोल दिया उसको पैसा खिला दिया होगा इसने। ये सिर्फ समझ ले, आईपीएल चल गई, बॉलीवुड की 1-2 फिल्में चल गई, पाकिस्तान का नाम ले लेकर, इनकी क्रिकेट चल गई, पाकिस्तान का नाम ले लेकर, इनकी गानों की इंडस्ट्री, सिंगिंग इंडस्ट्री चल गई, पाकिस्तान का नाम ले लेकर सीख गए, सब सीखा है हम लोगों से। मगर इनका देखें पिछवाड़े पर लात कैसी पड़ी है, देखा ना आपने पिछवाड़े पर लात। ऐसे मारिए जैसे गाड़ी पर एक्सीलरेटर पे पांव दिया जाता है एक्सीलरेट करने के लिए। क्या बोला? जैसे गाड़ी के एक्सीलरेटर पे पांव दिया जाता है एक्सीलरेट करने के लिए, उस तरह इसके पिछवाड़े पर लात मारिए। स्मूथ बाबर आजम का ड्राइव। बाबर आजम वैसे तो बहुत ही बुरा प्लेयर है भाई, आई डोंट लाइक हिम, मगर रोकता बहुत अच्छा है ना वो। तो इसने भी ऐसे रोका आके पिछवाड़े से बिल्कुल मिडिल करके ये सेंटर में लाके ठक। तो वह बहुत बुरा हाल किया भाई इंडिया का। आसिम मुनीर ने कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। इसराइल ने भी इनको धूल चटा दी। चला वीडियो देखते हैं।
गया, सोचिए आपकी वहां क्या इज्जत है। इसके पहले भी यह खबर आई थी, एक यूट्यूबर पहुंचे थे इजराइल और वहां पर उनको लगा कि यहां पर तो हम हिंदुस्तानी हैं तो बड़ी इज्जत मिलेगी, भटकते रह गए, किसी बार में उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया, गंदा माना गया और किसी भी बार में उनको घुसने नहीं दिया गया। तब उन देखिए व्यूअर्स, यहाँ आपको मैं बहुत अहम बात बताता हूँ जो हम लोग ही समझ सकते हैं, जो कि अहले किताब है। यहूदी कौम भी ना अहले किताब है। अहले किताब मतलब उन पर भी किताब नाजिल हुई है। कौन सी? तौरेत, जबूर, ठीक है। इंजील ईसाइयों पे नाजिल हुई, क्रिश्चियन पे, और हम मुसलमानों पर कुरान शरीफ जो कि सबको मानना जरूरी है नाजिल हुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी। तो ये यहूदी जो है ना, जैसे कि हम लोग पाकी और साफ चीजों का ख्याल रखते हैं, हलाल का, इस तरह वो भी ख्याल रखते हैं भाई। उनको पता ही है नजिस कौम है, घुसने नहीं दिया ना किसी ने बार वगैरह में अंदर भी, कि कहीं खाने को हाथ में लगा दे, कोई खाना फेंकना पड़ेगा। इतने गंदे लोग, गंदे तरीन मशहूर है दुनिया में। लोग इनको देखकर नाक पे हाथ रख लेते हैं, घिन आती है इनके पास से। इनकी शक्लें तो हैं ही बुरी, ये अंदर से बुरे हैं, ये हक के धोते भी नहीं, इनके पास से बदबू आती है। जाहिल तरीन भी है, गरीब तरीन भी है, बदसूरत तरीन तो दूरी पूरी दुनिया मानती है, अभी से नहीं, जब से ये पैदा होते हैं, ये पैदाइशी बदसूरत है। चले वीडियो देखते हैं। के समझ में शायद आया होगा कि इजराइल में कितनी इज्जत मिलती है। 17 मार्च 2020 की घटना बताता हूं, और यह घटना भी एनडीटीवी ने रिपोर्ट की है। इजराइल का तिबेरियास शहर है, वहां पर एक यहूदी था, भारतीय मूल का, धर्म भी उन्हीं का, यहूदी था, हिंदू नहीं था। वो वहां पर दो लोगों द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। दो लोगों ने उसको पकड़ के पीटा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको चाइनीज कहा गया। वो मणिपुर और मिजोरम के मेनाशे समुदाय से था। 28 साल का अमशालेम सिंगसन। उसको इतना पीटा गया कि सीने में गंभीर चोट के चलते उसको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। उसको चाइनीज कहा गया, कोरोना कहा गया उसको, और उसको पीटा गया एक हिंदुस्तानी को वहां पर पीटा गया, इस कदर पीटा गया कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। जंग के दौरान वहां के एयरपोर्ट का एक वीडियो वायरल हुआ था। वो वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर इस्राएली भारतीयों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और गो बैक टू इंडिया का नारा लगा रहे हैं, यानी आपको वहां से भगा रहे हैं। ये कौन से भगवान है भाई जिनकी पूजा में यहां आप पागल हुए जा रहे हैं? और वहां कभी आपके पिछवाड़े पर लात मार रहे हैं, कभी प्लान बनाकर आपको पीट रहे हैं, कभी आपके ऊपर गो बैक का नारा लगा रहे हैं कि वापस जाओ, और आप मोहब्बत दिखाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमान। भाई ये तो किसी को भी भगवान बना लेते हैं ना, मसला तो यही है। ये किसी को भी भगवान बना लेते हैं। बंदर को ये पूछते हैं, गाय को ये पूछते हैं, हनुमान इनका बंदर, हाथी इनका भगवान, पत्थर के भगवान, खेत छोड़े वो ज्यादा हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं जानवरों तक को ये पूछते हैं, मतलब इनका क्या दीन ईमान होगा यार। बंदर, चूहा, हाथी, किसी पे टाइगर भी, इनकी काली माता टाइगर पे बैठी हुई है, ठीक है, ये उसको भी पूजने लगते हैं, ये सांप को भी पूछते हैं, ये चूहे को, हाथी, बंदर, गाय माता, पता नहीं क्या गंदी संदी चीजें, योनी, पता नहीं वो जो ये गंदे इनके नंगे बाबा फिरते हैं, उनके पूंतरों को हाथ हाथ लगा के, इनकी औरतें यात्रा के लिए आते हैं, उनके पूंतरों को हाथ लगा के मुकद्दस समझती हैं उनको। कितनी गंदी गिरी हुई कौम है ये, सोचे। मगर लानत है मतलब इन लोगों पे यार, डूब के मरने के भी मकाम नहीं है इनका, क्योंकि ये जिस पानी में डूबेंगे पानी भी गंदा हो जाएगा, उस पानी को सर्फ से धोना पड़ेगा। दाग तो दाग लग जाएगा पानी पर। वीडियो देखते हैं। मानो से आपको नफरत है, जबकि आप मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं, आप सऊदी जाते हैं, जॉर्डन जाते हैं, इस्तांबुल जाते हैं, यूएई जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ओमान जाते हैं, हर जगह आपको प्यार और इज्जत मिलती है। ईरान जाते हैं, वहां आपको सम्मान मिलता है, लेकिन वो देश आपके दुश्मन हो गए हैं। और जिस देश में हिंदुस्तानी होने के चलते बेइज्जती होती है, जिस देश की हालत यह है कि जंग के टाइम ईरान जाते हैं वहां आपको सम्मान मिलता है, तो ये बस कैसा दिया हो गया ना आज का मौजूदे वाली वीडियो, ये मजे की वीडियो दिन बन जाएगा आपका जब भी देखेंगे। आप अपलोड करूंगा इंशाल्लाह मैं जल्दी। तो बस आपने इन लोगों की हालत देखी दुनिया में क्या हो गई है, मतलब कीड़े मकोड़ों से भी बदतर जिंदगी है इंडियंस की दुनिया में। इंडिया में तो है ही दुनिया में
तो भी बस इनको दुनिया ने दिखा दिया, बच्चों के मौत को इन्होंने सेलिब्रेट किया। इसराइल के बच्चों को भी, पाकिस्तान में भी इन्होंने पहलगाम का अटैक मोदी ने करवा के इल्जाम लगाया पाकिस्तान पे, जानबूझ के। कोई सबूत नहीं ला पाया, पाकिस्तान ने सारे सबूत दिए, उसके बाद भी इसने हमले की कोशिश की। क्या हाल हुआ इसका बाद में? बर्बाद हो गया, सारे जहाज उड़ गए, सारे इसके जितनी भी चीजें थी सारी जमीन तबाह कर दी, इसके फौज कितने मर गए। क्या उखाड़ लिया तूने, क्या उखाड़ लिया? ऐसे इसराइल ने भी, तुम लोग गए उनके आगे कटोरा लेकर भीख मांगते हुए कि हमें अपनी सेना में ले लो या फौज में ले लो, जो भी अपने मुल्क में, ताकि इनकी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो। लात मार के पिछवाड़े पे किसी ने भगाया, किसी ने मुंह पे चमाट मार के भगाया। ये तुम्हारी औकात है दुनिया में। चलिए बस, अल्लाह हाफिज।